भजामि हरिवंश पदार विंदम स्मरामि चित्ते हरिवंश रूपम बदामि वाचा हरिवंश वाणी कायेन वाचा हरिवंश माश्रय। श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों की कथा आती है। प्रभु के 24 अवतार हुए, नाना प्रकार से, कोई नैमित्तिक थे, कोई किन्हीं कारणों से हुए, लेकिन प्रभु 24 बार इस धराधाम पर प्रकट हुए। हमने बहुत देखा, जो 24 भगवान के जो 24 अवतार हुए, उनमें एक भी अवतार राजस्थान में नहीं हुआ। और जगह तो हुए, हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई अनेक अवतार हुए। श्री राम का हुआ, श्री कृष्ण का हुआ, बलराम जी का हुआ, ये सब अवतार हुए, लेकिन राजस्थान में एक भी अवतार नहीं हुआ। और हमने देखा कि क्यों नहीं हुआ। कोई बात होती है तो उसका कारण भी होना चाहिए। तो हमने बहुत देखा, तो हमें लगा कि यहाँ पर ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिसके लिए प्रभु को अवतार लेना पड़े। यहाँ तो सब भक्ति की नगरी है, राजस्थान पूरा भक्तिमय राज्य है। और जब कोई यहाँ पर असुर पैदा ही नहीं हुआ तो प्रभु को अवतार लेने का कोई कारण ही नहीं था। इसलिए 24 अवतारों में एक भी अवतार राजस्थान में नहीं। भागवत सप्ताह श्रवण की, सबने मनोयोग के साथ श्रवण की। और जितना मनोयोग के साथ श्रवण होता है, हमारे यहाँ एक भक्त हुए नागरी दास जी, और नागरी दास जी बहुत अनन्य भक्त थे। और इतने भक्त थे कि वह किसी भागवत की किसी कथा में नहीं जाते थे। और कथा में जाना होता नहीं था उनका, नागरी दास जी का। और एक बार ऐसा हुआ कि श्री हरिवंश महाप्रभु के पौत्र कथा कर रहे थे, नागरवर जी महाराज। तो सब रसिक पास में बैठे हुए थे, नागरी दास जी भी बैठे हुए थे। तो अन्य जो रसिक थे, तो उन्होंने गुरुदेव से कहा, बोले कि महाराज, सब भक्त आते हैं कथा में, आपकी कथा में, लेकिन ये नागरी दास जी नहीं आते। आप इनको आज्ञा करिए। तो गुरुदेव ने आज्ञा की। नागरी दास, अब 10वें स्कंद की कथा प्रारंभ हो रही है, तो कल तुम कथा में आना। गुरुदेव की आज्ञा हुई, दूसरे दिन कथा में गए। अब जो प्रभु की कथा, 10वें स्कंद की कथा, और उसमें श्री कृष्ण को तो कुछ ऐसा ही वरदान मिला था कि जन्म हुआ तो कारागार में हुआ, और गोकुल पहुंचे और छठी हुई, और उसी दिन पूतना आ गई। फिर तो इसे मार और उसे मार, इसे मार और उसे मार, बस इसी में लगे रहे। पूतना आई, उसका उद्धार हुआ, और
असुर आते रहे। एक असुर गर्दभ का गधे का रूप बनाकर आया। श्री कृष्ण बलराम ने उसे पहचान लिया। दोनों भाइयों ने आपस में चर्चा की। बोले भैया तुम मारो कि मैं मारूं? तुम्हें तू ही मार दे, कोई बात नहीं। और श्री कृष्ण ने उस जो गधे के रूप में असुर था उसे उठाकर उसको पटक जमीन पर जोर से पटका तो प्राण निकल गए। नागरीदास जी कथा का श्रवण कर रहे थे, बेहोश हो गए। बहुत जल छिड़का लेकिन होश नहीं आया। तो फिर सब भक्त उठाकर उनको उनकी कुटिया में ले गए। रास्ते में कुटिया पड़ती थी, थोड़ी देर में होश आया। रास्ते में उनकी कुटिया पड़ती थी तो गुरुदेव ने सोचा कि चलो नागरीदास की तबीयत अब कैसी है उसका हाल ले चले। वापस जाते समय नागरीदास जी की कुटिया में गए। बोले कि नागरीदास अब तबीयत कैसी है? बोले कि महाराज बिल्कुल ठीक है। तो तुम तब कथा में बेहोश हो गए थे, क्या बात थी ऐसी? बोले कि महाराज मैं भावना कर रहा था कि चिबुक सुचारु प्रलोय प्रबोधत और तिन कर क्यों गदहन पग शोभत। मैं भावना कर रहा था कि श्री कृष्ण प्रिया जी की ठोड़ी पर जो चिबुक है उसको सहला रहे हैं और इधर आप गधे को उठाकर उसको जमीन पर पटक रहे हैं। तो महाराज मुझसे सहन नहीं हुआ। कहाँ वह इतने सुकोमल कमर कर कमल और कहाँ गधे की टांग। महाराज मुझसे सहन नहीं हुआ। तो गुरुदेव बोले कि नागरीदास हम तुम्हें साधक समझ रहे थे लेकिन तुम तो सिद्ध निकले, इतनी उच्च अवस्था में पहुंच गए, हमको पता नहीं था। नागरीदास अब हम आज्ञा कर रहे हैं कि तुम अब कल से कथा में मत आना। फिर नागरीदास जी ने विचार किया कि अब ये तो फिर कोई ना कोई कथा के लिए आमंत्रित करता रहेगा, नहीं जाओ तो अपराध बने और जाओ तो भावना को कष्ट पहुंचे, क्या करें? तो बोले कि इससे तो अच्छा है कि चलो अब बरसाने रहेंगे। तो नागरीदास जी बरसाना चले गए, वहीं मधुकरी करते आनंद करते। और इतनी सिद्ध अवस्था थी कि एक शेर उनके सामने आया, वृंदावन की रज उसके मस्तक पर डाली और शेर तो बिल्कुल शरणागत हो गया। और नागरीदास जी ने उसके गले में कंठी डाली और जो भी मधुकरी करने के लिए जाते तो उस शेर के गले में वह बाल्टी लटका देते, मधुकरी लाते उस बाल्टी में डाल देते। और रोजाना का नियम, कुटिया में शयन कर रहे थे, बाहर कुछ आहट सी सुनी। नागरीदास जी उठे, देखा कि बहुत प्रकाश हो रहा है, अर्धरात्रि और इतना प्रकाश। नागरीदास जी चकाचौंध रह गए। फिर दो किशोरियां आई और उन्होंने कहा कि नागरीदास हमारी प्रिया जी को रास करते करते बहुत भूख लगी आई है, तो कछु खाएबे को दे दे। महाराज मैं तो इतनी मधुकरी लाऊं, तुम्हें भूख लग रही होगी, नहीं प्रिया जी को भूख लग रही है। अब चलो प्रिया जी के पास चल रहे हैं, अभी तो मेरी कुटिया में तो कुछ ना है, लेकिन ब्रजवासी से कछु न कछु मांग लाऊंगा। अब प्रिया जी ने आज्ञा की
कुटिया में उनको विराजमान किया, सखियों को विराजमान किया। अब मधुकरी मांगने के लिए गए, ब्रजवासियों के द्वार खटखटाए, सब लोग सोए हुए और द्वार खटखटाए। बोले क्या बात है, अरे प्रिया जी को बड़ी भूख लग रही है। प्रिया जी को भूख लग रही है, तुमको भूख लग रही है, इतनी अर्धरात्रि में तुम्हें फिर से भूख लग आई होगी, कोई बात नहीं है, कुछ ले जाओ, लेकिन प्रिया जी के नाम से क्यों मांग रही हो? तो नागरीदास बोले कि महाराज मेरा तो पेट भर जाता है, लेकिन प्रिया जी भूखी रह जाएंगी, कछु मधुकरी दे दो। ब्रजवासियों के यहाँ से थोड़ी बहुत मधुकरी इकट्ठी की और वापस पहुँचे। प्रिया जी को भोग लगाया, सब सखियों को प्रिया जी ने प्रसाद दिया और फिर प्रिया जी ने आज्ञा की, नागरीदास हम नित्य यहाँ रास करने आवे, भूख लगी आवे रास करते करते, तो तुम कुटिया में कछु हमारे लिए रखो करो, जो आज्ञा महाराज। और फिर यह रोजाना का नियम, नागरीदास नित्य मधुकरी लाते और ज्यादा लेकर आते और रात्रि में प्रिया जी के लिए रखते। प्रिया जी नित्य कुटिया में आती और नित्य प्रिया जी को सखियों को पवाते। और प्रिया जी ने आज्ञा की कि नागरीदास तुम यहाँ बरसाना में हमारी सवारी निकाला करो राधा अष्टमी के दिन। तब से बरसाना में राधा अष्टमी की सवारी प्रारंभ हुई। उसके लिए भी मांग कर लाते और खूब धूमधाम से सवारी निकलती। और रसिकों की ऐसी भावना, हमसे भी बहुत लोगों ने कहा, जब हमने कथा प्रारंभ की तो बहुत लोगों ने कहा कि संप्रदाय में तो कथा है ही नहीं। अरे हमने कहा सेवक जी महाराज कह रहे हैं कथा क्यों नहीं है? शुकमुख वचन जो श्रवण सुनाबहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहाबहु। पहले शुकमुख वचन जो श्री सुखदेव ने जो वचन कहे हैं, जो श्रीमद् भागवत की कथा कही है, वह पहले सुनाओ। सुने तब नींव मजबूत होगी। अभी भक्ति भाव का संस्कार नहीं है, कोई भी दीक्षा लेने के लिए आया तो जब नींव नहीं है तो भवन कहाँ से बनेगा? और भवन कहाँ से बनेगा? तो नींव मजबूत हो, पहले भक्ति के संस्कार पड़े। और ये भक्ति के संस्कार कहाँ से पढ़ेंगे? बोले कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, श्रीमद् भागवत की कथा सुनो और उसके श्रवण से भक्ति की नींव मजबूत होगी और तब जो निकुंज का जो महल है वह महल खड़ा होगा। हमने भी कथा करी, शौकिया करते थे, कुछ थे तो करते नहीं थे। हमने कहा कि जब कथा करने बैठे और सुखदेव मुनि जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए, सहज कृपा थी और चक्रवर्ती सम्राट थे, अपना पद आसन छोड़कर आए थे, अपने पुत्र को देकर आए। लेकिन सुखदेव मुनि के मन में ऐसा लोभ आ सकता है कि भाई इतना चक्रवर्ती सम्राट कथा सुनेगा, कथा का मुख्य यजमान है तो बहुत दक्षिणा देगा। लेकिन परम वीतरागी कथावाचक और 7वें दिन जिनकी मृत्यु होनी है वह राजा परीक्षित, न उन्होंने 1 पैसा तय किया और न उन्होंने 1 पैसा दिया। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई और सुखदेव मुनि उठे और चलते बने। हमने कथा करी तो पुराने श्रोता, पुराने एक वृद्ध वैष्णव थे और वैष्णव जो अपनापन होता है तो बहुत सी हित की बात करते हैं। यहाँ का तो कोई हो तो चर्चा करने लगे। अब हमने कहा कि इसको मारा, उसको मारा, पूतना को मारा, इसको मारा। अब शिशुपाल के वध की कथा आई
तो हमने उसको छोड़ दिया, ज़्यादा महत्व नहीं दिया, आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ गए, फिर जब कथा करके ऊपर गए तो एक पुराने वैष्णव थे, बोले महाराज एक बात कहूँ, अपराध क्षमा करियो। मैं बोलो क्या बात है? बोले आपने महाराज शिशुपाल को तो मारो ही ना है। अरे शिशुपाल को कब मारना भाई, अब तो बहुत मार लिए, उन्हें जाए छोड़ो। अरे बोले कि नहीं महाराज, अगर शिशुपाल और दंतवक्त्र नहीं मरे तो जो वैकुंठ के द्वारपाल थे जय और विजय, उन्हें जो 3 योनि तक असुर योनि का श्राप मिला था, 3 जन्म का, तो महाराज इनको तो उद्धार ही नहीं हो पाए, वो इन्हें मारना बहुत जरूरी है। तो अब नहीं, चलो कल कथा शुरू करेंगे तो पहले सबसे पहले इन्हें ही मारेंगे। दूसरे दिन उन्हें मारा तो उनको बड़ा संतोष हुआ, बोले कि चलो अब जय विजय का उद्धार हो गया। श्रीमद् भागवत में का जो महात्म्य है, उस महात्म्य में भक्ति देवी की चर्चा आती है। और भक्ति देवी की जो चर्चा है तो ये तो सबने सुना होगा, यहाँ भी सुना होगा कि भक्ति देवी आई और वो जवान हो गई, वृंदावन आई और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। नारद जी से संवाद हुआ, वह सब हुआ, लेकिन उसमें आता है कि धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। सुखदेव मुनि ने सुनाया कि राजन, यह वृंदावन धन्य है जहां पर भक्ति देवी नृत्य करती है। अब राजा परीक्षित भी ऊंची चीज, इस 7वें दिन जिसकी मृत्यु होनी है, अरे शांति से सुन ले, लेकिन नहीं, बोले कि महाराज वृंदावन में भक्ति देवी नृत्य क्यों करती हैं? अरे सुखदेव मुनि के पहले तो विचार मन में आई, करे चुपचाप मैं जैसा कह रहा हूं वैसा सुन। तो बोले कि सुखदेव मुनि ने विचार किया कि राजा परीक्षित तो शांत हो जाएगा, लेकिन अन्य लोगों में जिज्ञासा बनी रहेगी कि भक्ति देवी वृंदावन में नृत्य क्यों करती हैं। तो राजा परीक्षित के बहाने सारे श्रोताओं को सुखदेव मुनि ने कहा, अरे भक्ति की क्या चले, यह तो वृंदावन की जो भूमि है, इस भूमि में तो स्वयं भगवान नृत्य करते हैं, भक्ति की क्या चले। जहाँ भगवान नृत्य करते हैं, श्री कृष्ण वृंदावन की भूमि में नृत्य करते हैं, तो राजा परीक्षित ने फिर सवाल कर दिया कि महाराज जब भक्ति देवी नृत्य कर रही थी, अब भगवान भी नृत्य करने लगे, तो ये नृत्य क्यों करते हैं? सुखदेव मुनि ने कहा कि राजन, भगवान नृत्य तब करते हैं जो वृंदावन की भूमि है, यह प्रिया जी के चरण चिन्ह अंकित भूमि है। प्रिया चरण अंकित धरन देखत जिहि जिहि ठोर, और प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। प्रिया जी के चरण धूलि अंकित रज देखते हैं तो श्री कृष्ण चलते नहीं हैं, उस पर लोट लगाने लगते हैं। लुठत रसिक सिर मोर, उस रज पर लोट लगाने लगते हैं, उस चरण धूलि को अपने सिर से लगाते हैं, अपने मस्तक से लगाते हैं। और जब वह चरण धूलि जब भक्ति देवी का स्पर्श होता है, तो फिर भक्ति देवी भी उस रज के स्पर्श से नृत्य करने लगती है। और वह क्यों होता है, यह रज क्या है? तो श्री हरिवंश महाप्रभु ने श्रीमद् राधा सुधानिधि के 2 श्लोक में कहा कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य
रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य और सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। वृंदावन की रज यह कैसी रज है जो श्री राधा के चरण चिन्ह अंकित रज है। और बोले कि यह साधारण रज नहीं है, इसके लिए ब्रह्मा विष्णु सब, जिसके लिए भगवान शिव सब तरसते हैं। और यह रज कैसी है, लेकिन यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य और रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्या, उस रज का को चाहते हैं, उस रज की कामना करते हैं। तो यह रज क्या है, बोले कि सज्जो वशीकरण चूर्ण। बोले कि यह रज जो है वह वशीकरण चूर्ण है। इस रज का स्पर्श हो जाए तो समझो कि वृंदावन के प्रति वशीकरण हो गया। और इसमें शक्ति कितनी है, तो बोले कि मनंत अनंत शक्ति, इस रज में अनंत शक्ति है। और इसलिए मैं उस रज को नमन करता हूं। श्री हरिवंश महाप्रभु भी जब व्यास जी शास्त्रार्थ के लिए आए थे वृंदावन, श्री हरिवंश महाप्रभु से प्रार्थना की कि महाराज मैं शास्त्रार्थ के लिए आया हूँ। तो श्री हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि व्यास तुम 84 लाख योनियों में ऐसे ही भटकते रहे, 84 लाख योनियों को में अंतिम जन्म मनुष्य का मिला है और इसमें भी तुम शास्त्रार्थों के लिए ही भटकते रहोगे तो भटकते रह जाओगे। व्यास यह जो मनुष्य का शरीर मिला है यह शास्त्रार्थ के लिए नहीं मिला है, यह मनुष्य का शरीर जो मिला है यह साक्षात्कार के लिए मिला है। श्री हरिराम व्यास से कहते हैं कि महाप्रभु जी बोले कि व्यास शास्त्रार्थ मत करो, साक्षात्कार करो। बोले महाराज कैसे साक्षात्कार करूं? तो श्री हरिवंश महाप्रभु ने वृंदावन की चरण धूली की रज उठाई और व्यास जी को दिखाई। बोले कि व्यास यह वृंदावन की रज है, इसमें तुमको कुछ दिखाई देता है? तो व्यास जी बोले कि महाराज मुझको इस रज में श्वेत श्याम कण दिखाई देते हैं। महाप्रभु जी बोले कि यही प्रिया और लाल हैं, यह श्वेत श्याम कण जो है यही प्रिया और लाल है। वृंदावन की रज के कण कण में प्रिया और लाल का दर्शन करो, वृंदावन की रज के कण कण में प्रिया और लाल का साक्षात्कार करो। व्यास तुम इस रज में लगोगे, इस रज का साक्षात्कार करोगे, तुमको प्रिया जी लाल का साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा। शास्त्रार्थों के लिए तो बहुत भटक लिए, अब तो भजन करो। व्यास जी ने जो एक बैलगाड़ी में शास्त्रों को लेकर आए थे, सारे शास्त्र यमुना में विसर्जित कर दिए। श्री हरिवंश महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण की, वृंदावन के होकर रह गए, फिर वृंदावन से बाहर नहीं गए। और बहुत बार उन्होंने भेजा, ओरछा के राजगुरु थे तो ओरछा नरेश ने बहुत बार भेजा कि व्यास गुरुदेव को लेकर आओ। लेकिन व्यास जी बोले कि अब तो भैया साक्षात्कार हो गया, अब कुछ कामना नहीं है, अब तो यह वृंदावन की रज मिल जाए, इसी रज में रज मिल जाए, अब तो यही कामना है। और कोई शास्त्र न मुझको राजगुरु की पदवी चाहिए न कुछ चाहिए, मुझको तो गुरुदेव के चरण मिल गए, वृंदावन की रज मिल गई, और मुझको क्या करना है। और एक बार राजा खुद आए तो उन्होंने गुरुदेव के पास गए, किसी ने कह दिया कि व्यास जी को लेने के लिए आए हैं महाराज। तो
महाप्रभु जी के पास गए हैं, अब महागुरुदेव की आज्ञा हो जाएगी तो जाना पड़ेगा। तो व्यास जी वन में बैठे थे, भजन कर रहे थे, उन्हें ध्यान आया कि अरे गुरुदेव के पास ओरछा के राजा गए हैं और कहीं गुरुदेव ने आज्ञा कर की तो जाना पड़ेगा। और तभी एक रसिक ने आकर कहा कि गुरुदेव ने कहा कि हम समझाकर भेजेंगे। तो अब गुरु की देव की आज्ञा हुई है तो उस आज्ञा को टाला नहीं जा सकता। तो व्यास जी जो वृंदावन के लता वृक्ष हैं उनसे लिपट लिपट कर रो रहे थे। किसी ने पूछा कि व्यास यह क्या कर रहे हो, यह वृंदावन की लता पताओं से, यहाँ के ये वृक्षों से क्यों लिपट रहे हो, इनको रो रहे हो, इनका आलिंगन कर रहे हो, इनको रो रहे हो। तो बोले कि ये कौन है? तो व्यास जी बोले कि वृंदावन के रूख हमारे माता पिता सुत बंधु। बोले कि वृंदावन के जो वृक्ष हैं वह माता पिता परिवारी जन हैं। तो बोले कि ये परिवारी जन हैं तो फिर कुटुंबी जन कौन है? तो व्यास जी बोले कि इतनो है सब कुटुंब हमारो, सैन धना अरु नामा पीपा, अरु कबीर रैदास चमारो। इतनो है सब कुटुंब हमारो। यह वृंदावन की भूमि है। बोले कि जितने भी भक्त हैं वह सब मेरे कुटुंबी हैं और जितने भी रसिक हैं वो सब मेरे परिवारी जन हैं। बहुत प्रयत्न किया, ओरछा के राजा वापस चले गए, व्यास जी नहीं गए। और वृंदावन में आए तो वृंदावन के ही होकर रह गए और ऐसे होकर रहे कि उनकी पुत्री का संबंध तय हुआ और फेरे पड़ गए, सब हो गया। और व्यास जी वन में विचरण कर रहे हैं, वहीं कहीं भजन कर रहे हैं। और जब पुत्री ने देखा कि विदा का समय आ गया, पिताजी यहाँ पर नहीं है, तो गए, ढूंढते ढूंढते पिताजी के पास पहुंची और पिताजी से आज्ञा ली कि पिताजी अब मैं ससुराल जा रही हूँ, आप आज्ञा दीजिए। तो व्यास जी बोले कि तेनर राकत शूकर गदहा ऊंट वृषभ गज बोक, और वृंदावन तजी अनत जाति जे तिन सिर पन ही ठोक। बोले कि जो पशु पक्षी भी बाहर चले जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन कोई मनुष्य वृंदावन का होकर रहे, यहाँ पर सब जन्मे, यहाँ ही सब रहे और वृंदावन से बाहर जाने की बात आए तो बोले कि जो वृंदावन से बाहर जाना चाहे उसके सिर पर जूते लगाओ। पुत्री भी समझ गई, सारे श्रृंगार आभूषण उतार दिए, पिताजी अब मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगी। और ससुराली जन भी समझ गए कि अब पिता पुत्री का मिलन हो गया, अब यह नहीं जाएगी, तो वह वापस चले गए। बारात आई, फेरे पड़े और वापस चले गए। यह वृंदावन की रज है। मीराबाई ने गाया कि आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। और बोले कि वृंदावन नीका क्यों लगता है? बोले कि घर घर मंदिर ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। यहाँ वृंदावन के घर घर में मंदिर। पहले कहा जाता था कि वृंदावन में 6000 मंदिर हैं। अब किसी ने सर्वे किया कि अंग्रेजों का यही जमाना था तो वो सर्वे करते। अब सर्वे किया कि भाई 6000 मंदिर कहाँ कहाँ हैं। अब ये राधा वल्लभ जी का, ये बिहारी जी का, ये राधा रमन जी, ये गोपीनाथ जी, ये गोविंद देव जी, अब कहाँ है 6000 मंदिर। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन का जो हर घर मंदिर
हर घर में ठाकुर सेवा तो हर घर मंदिर, तो बोले कि घर घर मंदिर ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। तो यह वृंदावन की भूमि, यहाँ घर घर मंदिर और घर घर ठाकुर सेवा, और इसी प्रकार से ब्रजवासी आनंद करते हैं। आप सब इस उत्सव में आए, इसकी शोभा में वृद्धि की। श्री जी आपका भी सब प्रकार से मंगल करें। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री गुरु महाराज।